नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। देश के कुल 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा। मिजोरम में 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में दिनांक 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगा मतदान। मतदान के बाद सभी राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को की जाएगी मतगणना। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों ने लखनऊ में निदेशक स्कूली शिक्षा के समक्ष किया प्रदर्शन और दिया धरना। दिखाई अपनी अपनी ताकत और एकजुटता। प्रदर्शन और धरने में पूरे प्रदेश से लगभग हजारों शिक्षकों ने लिया भाग और पेश की अपनी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश का व्यापार लगभग 250 गुना बढ़ा। माफियाओं पर कठोर कार्रवाई। लोकल टू वोकल, एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू करने से ऐसा हुआ संभव। भदोही में 45वें इंडियन कॉर्पोरेट एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर जनता और भदोही वासियों को संबोधित करते हुए माननीय योगी जी ने कहा, अब चीनी उत्पादों की नहीं है कोई पूछ। भदोही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालीन निर्यात का बन गया है हब। कांग्रेस की कार्य समिति में किया गया बड़ा फैसला। कांग्रेस ने कहा, अगर 2024 में सत्ता में आए तो समाप्त की जाएगी आरक्षण की 50% सीमा और जाति जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में ही ओबीसी, एससी, एसटी को दिया जाएगा आरक्षण। राहुल गांधी ने इस निर्णय को बताया ऐतिहासिक। कांग्रेस की कार्य समिति में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों ने 28 स्वर्ण पदक सहित कुल अब तक 107 पदक जीतकर भारत को बनाया खेल महाशक्ति। जनता की उम्मीद अब की बार 100 के पार और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कथनों, खेलोगे तो खिलोगा का किया चरितार्थ। हमास द्वारा शनिवार को जल, थल और नभ द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने से नाराज इजराइल हमास के संपूर्ण विनाश की तैयारी कर रहा है। गाजा पट्टी की घेराबंदी की, रसद रोकी, काटी बिजली। हमास के हमले के बाद संघर्ष में दोनों तरफ से अब तक 1200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान। कहा, चुनाव के पूर्व लोक लुभावन वायदों का तड़का लगाना आसान, निभाना मुश्किल। राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा मुफ्त में सुविधा देने वाली घोषणाओं में लोक लुभावन वादों का तड़का तो होता है, लेकिन चुनाव के बाद इनको लागू करना होता है मुश्किल। 5 साल तक नहीं आती किए गए वादों की याद। जनपद कौशाम्बी में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने किया 9 लोगों को गिरफ्तार, दर्ज किया मुकदमा। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना सैनी अंतर्गत ग्राम महलू तीर में शिव शंकर के घर भोले भाले गरीबों को बीमारी से छुटकारा दिलाने और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में किया जा रहा था धर्मांतरण। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, आप 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। चुनाव आयोग ने नवंबर महीने में 5 राज्यों में चुनाव कराने की घोषित की है तिथियां। उत्तर प्रदेश सरकार का भूमि विवाद के संबंध में बड़ा फैसला। भूमि विवादों का समय बाद निस्तारण न होने पर अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध होगी बड़ी कार्रवाई। कानपुर देहात में पुलिस पर बड़ी कार्रवाई। थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। 2 दिन पहले कानपुर देहात के ग्राम शाहजहांपुर निनायन में वाहन खड़ा करने के विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा कर्तव्यों के प्रति की गई लापरवाही के कारण लिया गया बड़ा एक्शन। जाति आधारित जनगणना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव होगा जाति आधारित जनगणना के आधार पर। बिहार के बाद राजस्थान और कर्नाटक में भी जाति आधारित जनगणना करने की प्रबल संभावनाएं। हमास इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री। इजराइल पर दागी सैकड़ों मिसाइल। हिजबुल्लाह एक चरमपंथी संगठन है जो लेबनान के एक बड़े इलाके पर कब्जा किए हुए है। इसने उत्तरी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागकर हमास का किया समर्थन। अब तक 600 इजरायलियों की हुई मौत। अफगानिस्तान में भूकंप का कहर, 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत। जन धन की भारी तबाही। राहत कार्य लगातार जारी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किया सहायता देने का आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधी अधिवेशन में कही थी बड़ी बात। की थी सिंधु प्रांत पाकिस्तान से वापस लाने की मांग। बदले में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने योगी आदित्यनाथ को दिया जवाब। योगी के बयान का किया खंडन।
आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब आम आदमी पार्टी नेता अमायतुल्लाह के घर पर ईडी रेड। कर्नाटक में फसल के नुकसान से परेशान किसान, 18 महीने में 1219 किसानों ने की खुदकुशी। कर्नाटक में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। अकेले कदूर तालुक में पिछले 40 दिनों में 5 किसानों ने सुसाइड कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर इजरायली राजदूत का बयान, बोले इस समर्थन के लिए आपका आभार। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत से इजरायल को काफ़ी समर्थन मिला है। हमें केवल नैतिक और राजनीतिक समर्थन चाहिए। ज़मीनी स्तर पर इस मामले से कैसे निपटना है हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्ची की कस्टडी से जुड़े मामले का निपटारा कर दिया। अतीक की बहन शाहीन ने बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बच्चों की कस्टडी मांगते हुए दाखिल की थी याचिका। कल काशीराम की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। सुल्तान समद।